तो हमने एक शख्स से पूछा कि यार ये इस इलाके में मुस्लिम इलाका कहाँ है, मुस्लिम खानावल, तो हमको जाना है खाना खाने के लिए। तो उस शख्स ने कहा कि ये सीधा रोड चले जाओ, जहाँ से गंदगी और अतिक्रमण लगेगा समझ जाना कि ये मुसलमानों का इलाका है। ये हमारी पहचान बन चुकी है, हमारी शनाख्त बन चुकी है। हादसा होते हैं उसकी एक ख़ास वजह जो है ये अतिक्रमण ही है। चाहे गलियों में अगर अतिक्रमण होता है तो उसकी वजह से झगड़े होते हैं, और आम शाहरा जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े रोड हैं, उसके ऊपर जो होता है वो अतिक्रमण की वजह से ही सवारियों का टकराव होता है और हादसा होते हैं, लोग माजूर होते हैं। मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो जिसकी वजह से किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचे, यहाँ तक कि अगर जानवर को भी तकलीफ़ पहुँचती है। जैसा कि एक वाक़या बयान किया गया कि एक नेक खातून ने एक बिल्ली को बांध कर रखा और बांध कर रखने की वजह से उसको खाना पीना नहीं दिया। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम में इस अमल की वजह से गई। तो हमको अपने अमल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारा मज़हब इस्लाम है, इस्लाम का मायने है सलामती, और हर मोमिन को, हर मुसलमान को ये कोशिश करना चाहिए कि अपनी ज़ात से किसी भी मुसलमान ही तो नहीं बल्कि किसी भी इंसान को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे, तब हम सुन्नत पर अमल करने वाले होंगे। शहर में किसी भी इलाके में आप जाओ तो हर जगह हुर्रियत की अतिक्रमण आपको मिल जाएगा। देखने में ये आता है कि अगर किसी के बाजू वाला एक शख्स थोड़ा सा 1 फीट 2 फीट या 3 फीट अतिक्रमण किया है, इंक्रोचमेंट किया, तो बाजू वाला उससे डबल कर देता, बोलता वो तकलीफ़ दे रहा है तो मैं भी तकलीफ़ दूँ। जबकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हमारी वजह से अपने पड़ोसी को कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ तक कि जब इमारत बनाई जाती है, तामीर की जाती है, तो अपनी दीवार को इतना ऊंचा ना करो कि अपनी दीवार की वजह से किसी को उसके घर में हवा करो आना जाना बंद हो जाए, वो भी तकलीफ मना की गई है। लेकिन इसके बरक्स हम इस्लाम के मानने वाले हैं, उसके अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए हम हर जगह पे इंक्रोचमेंट करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। जबकि अगर सही तरीके से मुशाहिदा और तज्ज़िया किया जाए तो वो तकलीफ़ खुद को भी होती है जो इंक्रोचमेंट करता है। मिसाल के तौर पे एक 10 बाय 10 की एक शॉपिंग किराए से ली जाती है, कोई भी खानावल वाले, देखने में आता है कि 10 बाय 10 का जो शॉपिंग है उसमें सिर्फ सामान रखा जाता है, बाकी 2 फीट छोड़ के रोड पर गाड़ी, ठेला या कुछ बाकड़े वगैरह फैलाकर 10 फीट और फैलाकर अपना कारोबार शुरू किया जाता है। मुफ्तियान कराम को भी चाहिए कि इसके बारे में थोड़ी सी हम निशानदेही की जाए। आवाम से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अतिक्रमण की वजह से गटर के ऊपर जो इंक्रोचमेंट रहता है, हमारे यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। गटर के ऊपर जो अतिक्रमण रहने की वजह से जो सफाई कामगार जो आता है, सफाई करने वाले, तो सुबह में आप अगर गौर करोगे तो जहाँ जहाँ खाली दिखता है वहाँ पे थोड़ा बहुत सफाई करके चला जाता है। अब वही पानी, गंदगी, घरों के पेशाब, घरों बच्चों के सड़ पाखाने, वो तमाम चीज़ें गटरों में जाके मेन रोड की गटरों में जमा होना शुरू होते हैं। अब जाहिर सी बात है, गंदे पानी में बेशुमार जरासीम पैदा होते हैं, मक्खी मच्छर वो ज़्यादा पैदा होते हैं। वही मच्छर, वही कीड़े मकोड़े उड़कर खानों में, खाने की चीज़ों में, सब्जियों पे बैठते हैं, हम उसी के खाते हैं, वही चीज़ें हमारे पेट के अंदर जाती है और मुख्तलिफ बीमारियों का हमारे अंदर शुरुआत हो जाती है। और कहाँ तक के डेंगू, मलेरिया वगैरह ऐसे मौलिक बीमारियां भी होती है, जिसका सद्दवाब के लिए हमें ये चाहिए कि कम से कम आसपास के माहौल को साफ रखने के लिए सबसे पहले अपने आसपास के अतिक्रमण को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी बात, अगर कारपोरेशन ये एक कदम अच्छा उठा रही है तो कारपोरेशन के
लिए कुछ नहीं है, कारपोरेशन के लिए फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं कर, ये आवाम के फ़ायदे के लिए कर रही है। आवाम को चाहिए कि कारपोरेशन के इस काम को उसकी मुखालफत ना करे, उसकी तायद करे और थोड़ा सपोर्ट करके अपने ही आसपास के माहौल को सुधारने की कोशिश करे। अतिक्रमण का मामला ऐसा है मंसूर भाई, तो हम लोग तो पूरा हिंदुस्तान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घूमते रहते हैं, लेकिन अतिक्रमण की तादाद जो मालेगांव में दिखाई देती है, ये तो पूरे मुल्क में कहीं नहीं दिखती। हमारे यहाँ एक अजीब सा मिजाज बना हुआ है कि अतिक्रमण के बगैर जैसे लोगों को सुकून ही नहीं मिलता। अपना मकान है, लेकिन उसके बाहर जो एक इलाका तो ऐसा है शहर के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, कि हर घर के सामने 2-3 पानी की सीमेंट की टांकी रखी हुई है, उसके बाद 2 व्हीलर खड़ी हुई है, 10 फीट का रोड है, वो एक तरफ से 5 फीट इन लोगों ने छेक लिया, एक तरफ से 5 फीट इन लोगों ने छेक लिया। कभी कभी तो 2 व्हीलर लेके निकलना भी बहुत दुश्वार होता है। आज हमारे लिए तकलीफ का बाइस है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? इसकी इस्लाह होनी चाहिए, इसलिए तकलीफ का बाइस है कि जैसे आज तुम रोड के ऊपर ले लो, ये हमारा जैसे ये पानी की टांकी का ये भंगार बाजार का जो रोड है, इसमें 3-4 स्कूलें हैं, सैकड़ों बच्चे रोज आते हैं जाते हैं, और इस तरफ रोड पे पूरा अतिक्रमण, उसके बाद गाड़ियाँ, इधर अतिक्रमण, गाड़ियाँ, बच्चों को आने जाने की तकलीफ होती है। औरतें शहर में चलती हैं अतिक्रमण से, 3-3, 4-4 औरतें साथ में चलती हैं, मर्द चलते हैं, कभी कभी धक्का लग जाता है, झगड़ा हो जाता है, फिर बुजुर्गों को तकलीफ होती है। आदमी 2 व्हीलर से निकल रहा है, किसी को धक्का लग गया, गाड़ी झगड़ा होने लग जाता है। तो ये अतिक्रमण जो है बराए नाम अगर हो तो ठीक है, जैसे हमारे दरवाजे पे 2-3 फीट का अगर हो और आदमी उसमें इस्तेमाल में रखे तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो मिजाज ऐसा है कि घर के सामने खोखा ला के रख देंगे, 4 व्हीलर खड़ी है, 2 व्हीलर खड़ी है। जिन गलियों में जानवर बांधे जाएंगे बकरा ईद के, तुम उन गलियों से निकल नहीं सकते। जानवर बैठ जाता है तो 5 फीट का तो वही रहता है। दोनों सामने वाले मकान, इस मकान में उस मकान में एक जानवर बांध दिए तो वहाँ जगह ही क्या बची गली के अंदर। तो ये हमारे शहर, ये जो प्रशासक जो कर रहा है, ये तो उसकी ड्यूटी है, उसका कानून है, लेकिन हमको इसमें ताउन करना चाहिए। हमको खुद ही हमको ये बनकर इस तरह से रहना चाहिए कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। हम खुद ही अतिक्रमण कम से कम रखें, इतना रखें कि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, और हमारा घर भी, शहर भी खूबसूरत दिखाई दे। ये गलियां, ये शहर, ये खूबसूरत होना चाहता है, लेकिन ये हम लोग जब तक खूबसूरत इसको नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण खत्म होगा तो ही गली मोहल्ले खूबसूरत दिखाई देंगे। अभी देखो कुछ जगहों तो ऐसी है भैया कि होटल है, जिसका मकान है, उसका घर है, उसके वहाँ होटल है, होटल के बाहर कोई आम बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, कोई चीकू बेच रहा है, कोई फल फ्रूट बेच रहा है, कोई सब्जी तरकारी बेच रहा है, 100-100 रुपया, 50-50 रुपया उससे किराया ले लेते हैं अतिक्रमण करके। तो ये मुनासिब है क्या? नहीं करना चाहिए। तकलीफ तो हमको ही है ना। हाँ, पूरे शहर को तकलीफ है, और लेकिन हमको दुख इस लोगों को क्या होता है कि यार मेरे घर के सामने से उजाड़ दिया गया, लेकिन ये नहीं सोचते ना कि तुम्हारा जो ओरिजिनल जो जमीन थी, मकान था, उसको थोड़ी उजाड़ा गया, जो नाजायज था उसको उजाड़ा गया ना। तो इसका तो अफसोस भी नहीं करना चाहिए, एहतजाज भी नहीं करना चाहिए। और आज ये हो रहा है तो अब आज यहाँ से टाउन ये सोच ले, मिजाज बना लें कि आइंदा हमारे घर के सामने अतिक्रमण ना हो, साफ सुथरा। देखो अभी कुछ जगहों पे अतिक्रमण आया, रोड देखो कितना चौड़ा, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, गलियां देखो, रोड देखो। मेरे घर के सामने मैंने 5 फीट की एक गाड़ी खड़ी कर दी, 4 व्हीलर खड़ी कर दी या 2 व्हीलर खड़ी कर दी। अब मेरी गली से कोई आदमी गुजरता है, मेरी गाड़ी को धक्का मार दिया, मैं उससे झगड़ा कर लूंगा, मेरा नुकसान हो रहा है ना। तो नुकसान क्यों हो रहा है? अतिक्रमण की वजह से ना। मैंने गलत जगहों पे गाड़ी खड़ी किया, और उसका अभी देखो पुलिस वाले ने क्या किया, अभी जितनी गाड़ियां रोड पे खड़ी थी सब गाड़ियों को उसने लात मार मार के गिरा दिया रोड के ऊपर। किसका नुकसान हुआ? ये हमारा। अगर हम गलत नहीं खड़ी करते तो वो गिराता क्या? नहीं, हमारे गलत खड़े करने से गिराया ना उसने। तो ये कोशिश करें कि हम गाड़ी कहीं भी लगाएं, सलीके से लगाएं कि हमारे माल का भी नुकसान ना हो और शहर के लोगों को भी नुकसान ना हो, तकलीफ ना हो। जहाँ ये शहर, वो आज पूरी दुनिया में हमारे शहर की पहचान जो है, शनाख्त है, मस्जिदों और मीनारों का शहर कहा जाता है। यहाँ का तालीमी मेयार बहुत बुलंद है, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, ये यहाँ पर सियासी, समाजी,
सोशल, पढ़े लिखे, शायर, उदबा, नकीब, बड़े बड़े लोग इस शहर में रहते हैं। शहर का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है बड़े अदब व एहतराम के साथ। तो जहाँ इन चीज़ों में, अच्छाइयों में हमारा नाम लिया जाता है पूरी दुनिया में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर के रहन सहन और साफ़ सफाई के भी मामले में हमारे शहर का नाम रोशन हो, बुलंद हो। अभी एक शहर में हम गए थे, तो हमने एक आदमी से पूछा, हम लोगों को मुस्लिम इलाके में जाके मुस्लिम खाना वाल पूछ रहे थे हम। तो हमने एक शख्स से पूछा कि यार ये इस इलाके में मुस्लिम इलाका कहाँ है, मुस्लिम खाना वाल, हमको जाना है खाना खाने के लिए। तो उस शख्स ने कहा कि ये सीधा रोड चले जाओ, जहाँ से गंदगी और अतिक्रमण लगेगा, समझ जाना कि ये मुसलमानों का इलाका है। ये हमारी पहचान बन चुकी है, हमारी शनाख्त बन चुकी है। शहर में ऐसी कोई मिसाल ना बने, इसलिए शहर के लोगों से गुजारिश है कि वो कोशिश करें कि अतिक्रमण ना हो और ताउन करें। हम ये समझते हैं कि नेकी सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम है, रोज़ा रख लेने का नाम है, हज, ज़कात, सदका और खैरात का नाम है। ऐसा नहीं है। नेकी का मफ़हूम बहुत वसी है, बल्कि रिवायतों में आता है कि राह से किसी तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना ये भी सदका है और नेकी है। अब हमारे यहाँ पर हालात ये हैं कि 30 फीट 40 फीट की रोड या गली होती है, अतिक्रमण करते करते, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो घर के रहने वाले हों, हर कोई एक तरफ से अगर कोई 5 फीट का अतिक्रमण करता है तो दूसरी तरफ सामने से वो 7 फीट का अतिक्रमण करता है। इस तरीके से अतिक्रमण करते करते हालात और नौबत यहाँ तक आती है कि वो 40 फीट 30 फीट की गली 12 फीट और 10 फीट की बचती है। राहगीरों को तकलीफ़ से, अतिक्रमण से दूसरा मसला जो होता है वो चलने वालों को तकलीफ़ होती है, बड़े बड़े हादसात होते हैं। शहर की जो अहम शाहराह हैं, उन शाहराहों से हम लोग निकलते हैं तो बड़ी दिक्कतों का सामना होता है। स्कूल के बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है, कई बड़े हादसात अतिक्रमण की वजह से हो गए। इसलिए शहरियान से गुजारिश है कि अतिक्रमण के मामले में संजीदा होकर इस मामले पर गौर करें, और अगर अतिक्रमण कहीं से हटाया जाए तो हम लोग बहुत ही अच्छे शहरी और अच्छे मुसलमान होने का सबूत इस तरीके से दें कि अगर एक मरतबा वो अतिक्रमण हट गया तो दोबारा वहाँ पर अतिक्रमण करने की कोशिश न करें। इसलिए कि हालात यही हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि जब भी अतिक्रमण हटा है या हटाया गया है, दोबारा फिर 2 से 3 दिन के बाद वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर इस तरीके से मामलात होते हैं तो हम लोग चूँकि मुसलमान हैं और लोगों को तकलीफ़ से बचाना ये हमारे मज़हब की तालीम है, इसलिए हम लोगों को तकलीफ़ से बचाने की कोशिश करें और अतिक्रमण के जो मामलात हैं उनसे हम अपने आप को भी बचाएं और अपने पास पड़ोस के लोगों को भी इसकी तरगीब दें कि गैर कानूनी तजावुज़ात से हम अपने आप को बचा सकें। अतिक्रमण करना शरीयत भी मना करती है और तमाम लोग ये जानबूझकर सब समझते हुए भी अतिक्रमण करते हैं। तो हम अहलियान शहर मालेगांव से गुजारिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके अतिक्रमण करने से बचें और अतिक्रमण करने से जो तकलीफ़ें आवाम को पहुँच रही है इसके गुनहगार ना बने। और इंतज़ामिया से भी गुजारिश करते हैं कि वो एक दिन अतिक्रमण उठाती है, दूसरी मरतबा उनके ऊपर तवज्जो नहीं देती है। वो सुबह उठा के जाती है, ये शाम को फिर उसी जगह पे यानी अतिक्रमण हो जाता है, कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती। आज जिस तरीके से जहाँ तक के अतिक्रमण हटा वहाँ पे देखो वो मिट्टी, वो ईंट के ढेले, वो सारी चीज़ें रोड के ऊपर उसी तरीके से पड़ी है। वो साफ ना तो जिसके वहाँ से अतिक्रमण हटा वो कर रहा है, ना इंतज़ामिया कर रही है। तो हमारी इंतज़ामिया से बार बार ये गुजारिश है कि जो अतिक्रमण आप हटाएं उसको दोबारा उसके ऊपर विज़िट करें और जो दोबारा विज़िट करने के बाद जो उसमें खाती पाई जाए उसके ऊपर कार्रवाई करें, जब जाके ये अतिक्रमण मालेगांव शहर से हटेगा। मालेगांव शहर में वबाई मर्ज के जैसा फैला हुआ है, जिसकी वजह से बेशुमार तकलीफ़ें आवाम को उठाना पड़ती है। हम तो चाहते हैं कि ये सिर्फ गडर का नहीं बल्कि जो तजावुज़ात मतलब जो जायद बना कर रखे उनका भी टूटना चाहिए। साथ ही साथ
जो सड़कों के ऊपर, बीच सड़कों पर इधर उधर ठेला गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा और दीगर चीज़ें खड़ी करके आवाम को तकलीफ देते हैं, इस जानिब भी ध्यान देना चाहिए। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स रास्ते का कांटा हटा देगा उसे नेकी मिलेगी। मगर मालेगांव शहर जो मस्जिदों मीनारों का शहर कहलाता है, यहाँ पर कांटो तो जाने दो, बेशुमार किस्म के अतिक्रमण, जैसा कि अभी मैंने बताया है, इस किस्म के अतिक्रमण रख कर सड़कों पर लोगों को तकलीफ़ें दी जाती है। ये किस इस्लाम की दुनिया में जी रहे हैं, किस मस्जिदों मीनारों के शहर में जी रहे हैं, हमको तो इस पर सोच कर ताज्जुब होता है। यहाँ से अपील करते हैं कि मोटरसाइकिल ध्यान से इस तरह खड़ी करें कि आवाम को तकलीफ ना हो। ठेला गाड़ी वाले अगर गरीब है, धंधा करते हैं, तो उन्होंने भी इस तरीके से ठेला गाड़ी खड़ी करना कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और ख़ास तौर से पक्के इलाकों में इस्लामपुरा, नयापुरा, आज़ाद नगर, हजार खोली वगैरह जो इलाके जो हैं, जिन्होंने सड़कें कम कर दी अतिक्रमण कर करके, इन्होंने अगर इसको इस्लामी फरीज़ा समझते हैं, मैं तो कहता हूँ ये इस्लामी फरीज़ा है कि लोगों को रास्ता दो, लेकिन अगर इनकी समझ में इस्लामी फरीज़ा है तो इन्होंने अपने अपने अतिक्रमण अपने हाथों से हटा लेना, कारपोरेशन का इंतज़ार नहीं करना। आज शहर में जो अतिक्रमण मुहिम जारी है कारपोरेशन के द्वारा, मैं समझता ये बहुत बेहतर है, क्योंकि मालेगांव शहर में अतिक्रमण से बहुत जगह हादसा हुए, उसमें कई लोगों की जानें गई। आम दिनों में आगरा रोड पे एक्सीडेंट हुए, मासूम बच्चों की जानें गई। तो मेरी शहरियान से अपील है कि अतिक्रमण में आप कारपोरेशन के कर्मचारियों का सपोर्ट करें और जो गटर पर बेजा अतिक्रमण है उसको साफ कर ले। कमिश्नर साहब से मेरी एक गुजारिश है कि बरसों से शहर में अतिक्रमण पे कारोबार कर रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे रोज़गार अतिक्रमण के ऊपर उनका चालू है। अब अगर आप अतिक्रमण उठा रहे हैं तो उनकी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी और उस पर कई लोगों का घराना, पूरी फैमिली उसी के ऊपर है। तो मेरी ऐसी एक राय है कि आप इनको कोई हॉकर जोन दे दो एक, और इधर उधर जो ट्रकें खड़ी है, 4 व्हीलर का निज़ाम दरहम बरहम है, तो एक ट्रक के लिए पे पार्क बना दीजिए आप कारपोरेशन के द्वारा, ताकि वहाँ पे पार्किंग इंसान कर देवे। जो ट्रक और गाड़ियाँ चोरी हो रही है, आमतौर पे अभी देखो बार बार अखबारों के ज़रिए और न्यूज़ के ज़रिए पता चल रहा है कि ट्रक चोरी हो गई। तो पे जोन पे अगर ट्रक रहेगी तो वहाँ सेफ भी रहेगी और कुछ आमदनी जो है इससे कारपोरेशन को होगी और इनको रोज़गार भी मिल जाएगा और इन लोग का कारोबार भी सेफ हो जाएगा और जो हाहाकार मचा हुआ है अतिक्रमण से वो भी खत्म होगा और फिर दोबारा ये लोग उस जगह पे नहीं अतिक्रमण करेंगे। अगर उनको कारपोरेशन कोई मुहैया करा देती है अच्छी जगह बिजनेस के लिए, उनके हॉकर जोन के लिए, तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्डर ब्लड डोनर ग्रुप की जानिब से मैं मोमिन इमरान, अल्हम्दुलिल्लाह शहर में गुज़िश्ता कई दहाई के बाद अतिक्रमण दस्ता बेदार हुआ है। आप इसका साथ दें और दोबारा से अतिक्रमण ना हो सके ऐसी कोशिश करें। कारपोरेशन से भी गुजारिश है कि रोड पर और दीगर कारोबार करने वालों को मज़ीद सहूलतें दे, उनके लिए कुछ स्पॉट बनाया जाए ताकि शहर में दोबारा से अतिक्रमण ना हो। उनके लिए मार्केट एरिया डिक्लेयर किया जाए, उन्हें कारपोरेशन की जानिब से माली मदद की जाए ताकि दोबारा शहर में अतिक्रमण ना हो। और सबसे अहम बात अतिक्रमण की कि कारपोरेशन की जानिब से रोड पर गाड़ियां लगाने, रोड पर कारोबार करने वालों से रोज़ाना 10 रुपए की, 20 रुपए की, 5 रुपए की पौती ली जाती है, वो ठेका भी रद्द किया जाए। क्योंकि अगर आपकी जानिब से वैसा कोई ठेका पास होता है कि शहरियान जो है 10 रुपए देकर बिंदास रोड पर गाड़ियां लगा सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो वो बंद होना चाहिए। जब वो आप बंद करोगे तो आप भी सख्ती से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ़ एक्शन ले सकोगे। गुज़िश्ता कई दहाई से अगर हम देखें तो शहर में बहुत अजीम नुकसानात हुए अतिक्रमण की वजह से। बेशुमार जानें जा चुकी हैं, मासूम बच्चे,
घर के जिम्मेदार शख्स और उम्र दराज बुजुर्ग वगैरह हादसात में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह अतिक्रमण ही है। रोड की कुशादगी को बंद किया जाता है, रोड को जो है बारीक कर दिया गया है। अतिक्रमण की वजह से चलने वालों को दुश्वारियाँ होती है, फिर ऊपर से शहर के अहम शाहराहों पर बेज़ाब्तगी के साथ बड़ी गाड़ियों का गुज़र और ट्रैफिक सिग्नल ना होना और रोड पर बेशुमार खड्डे और दूसरी वजूहात की वजह से बेशुमार जानें तल्फ हो चुकी हैं। अब इसे रोकना है कि शहर में कोई भी हादसा इंशाअल्लाह ताला दोबारा से ना हो, ये अहद भी कर लेना है और इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें अतिक्रमण को रोकना है। दोस्तों, बालों को मजबूत, चमकदार, घना और सफ़ेद होने से बचाने के लिए बेहद शानदार ज़बरदस्त बालों का तेल है। इसके इस्तेमाल से बालों में चमक पैदा होगी, बाल मजबूत बनेंगे और झड़ने से बचेंगे। इस दवा को हासिल करने के लिए कॉल करें हाफिज़ अरमान, बिलाल मस्जिद, तांबापुर, जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया।